चाहते हैं कि ये वीडियोस जो है डेली आप लोग तक पहुँचे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसे सब्सक्राइब करने के लिए आप YouTube ओपन कीजिए, और YouTube ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक कीजिए। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ए इन्फिनिटी इन्फिनिटी स्पेस दीजिए, स्टडी ये टाइप करने के बाद इसको सर्च कीजिए। और सर्च करने के बाद यहाँ पे इन्फिनिटी स्टडी पे क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इस चैनल पे क्लिक कीजिए, इन्फिनिटी स्टडी पे। और यहाँ पे देखिए आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे बेल आइकॉन दिख रहा है, तो बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ऑल पे क्लिक कीजिए। ओके, अब ये आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिलेगा तो आपको पहुँच जाएगी। ओके, तो इस तरह से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, और इसके बाद आप लोग को नीचे प्लेलिस्ट दिखेगी। तो ये देखिए मिशन 10th स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम, तो इस सेक्शन में 2 प्लेलिस्ट हैं। तो आपको मैथ और साइंस में से जिसकी भी क्लास करनी हो तो आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, और क्लिक करने के बाद आप लोग को सारे वीडियो जो है सीरियल वाइज मिल जाएंगे और चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। ओके, ये देखिए ये है जनरल साइंस के प्लेलिस्ट, और यहाँ पे ये मैथ्स के प्लेलिस्ट। ओके, तो आप जिसकी भी क्लास करनी चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप पूरा का पूरा वीडियोस देख सकते हैं। Hi friends, welcome in our channel A Infinity Study, the first step of success. India's online study channel. It is part of Aditya Infinity Group. तो दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना क्लास। उससे कल हम लोगों ने कुछ होमवर्क है सो था, अगर आप लोगों ने बनाया है तो ठीक है, नहीं तो अभी ऐसा आप लोग ऐसो हम बना देते हैं। पहले हम लोग होमवर्क ही क्लियर करेंगे सब दिन के रूटीन के अनुसार। तो हम लोगों का क्लास प्रतिदिन 11 बजे है सो शुरू हो जाता है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि 11 बजे लाइव आकर है सो क्लास देखें। अगर आप लाइव आके क्लास देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, और ऐसो आपका कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं उस समय। तो हम लोग सबसे पहले है सो कल का होमवर्क करते हैं। कल के होमवर्क में हमने 5 क्वेश्चन दिया था, जो इसको है सो आपको हल करना था, एक्स का मान निकालना था इसमें गुणनखंड विधि से। सबसे पहले हम लोग गुणनखंड विधि से ऐसे ये 5 का निकाल लेते हैं। उसके बाद हम लोग ऐसो आज ऐसो द्विघात सूत्र से ऐसो मान निकालना सीखेंगे। हमारे पास पहला क्वेश्चन है x² - 5x + 6 = 0। तो यहाँ पर ये जो 5 है इसको हमको जोड़ के है, तो कोई भी 2 संख्या को लेना है जिसको जोड़ने पर 5 आ जाए, गुना करने पर 6 आ जाए। तो जोड़ने पर 5 आएगा तो इसको हम लोग 3 और 2 में तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 5y। ठीक, अब ये दोनों में से कॉमन निकालते हैं। दोनों में x मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है, तो x ही बाहर निकलेगा। और अगर हम बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, इसमें 2x था तो 1x बाहर निकल गया, तो एगो x यहाँ का बचा हुआ है, यहाँ का 3 बचा हुआ है। अब ये दोनों में से क्या निकालेंगे, तो -2 निकालेंगे, तो ये बचेगा x, बचेगा -3। तो अब है सो क्या हो गया, कोष्ट के अंदर एक ही बार हमेशा आना चाहिए, तो एक बार आ रहा है इसलिए x - 3 है सो यहाँ रहेगा, और ये बाहर में x - 2 = 0। तो इस तरह से है सो गुणनखंड हम लोग कर चुके हैं। और गुणनखंड करने के बाद बारी बारी से दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करते हैं, तो है सो x का मान आता है एगो 3। एक बार इसको करते हैं
तो x का मान आता है 2। आप लोग आगे पीछे भी कर सकते हैं, पहले इसको भी कर सकते हैं, बाद में इसको कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है z² माइनस 10z प्लस 24। तो ये जो 24 है मल्टीप्लाई करके गुना करके लाना है और जोड़ने के बाद लाना है हमको 10। तो ये हम 24 को हम 2 बार कर सकते हैं। 12 और 2 भी 24 होता है, लेकिन 12 और 2 को जोड़ने पर 10 नहीं आएगा। इस चिन्ह के हिसाब से हमको करना होता है। इस चिन्ह के हिसाब से अगर यहाँ प्लस है तो जोड़ के लाना है, यहाँ माइनस है तो घटा के लाना है। तो यहाँ प्लस है तो इसलिए हम यहाँ पर इसको तोड़ेंगे 6 और 4 में। तो इस दोनों में से हम लोग निकाल लेते हैं z। तो z निकाल लिए तो z माइनस 6 हो गया, -4 निकाल दिए तो इसमें से भी z माइनस 6 हो गया। तो z माइनस 6 और z माइनस 4 0 हो गया। बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर कर देते हैं। तो z बराबर 6 आ गया पहला आंसर, और दूसरा वाला को जब बराबर करेंगे तो z बराबर 4 आ जाएगा। ये हो गया दूसरा आंसर। तो इस तरह से हम लोग है सो द्विघात समीकरण को हल करते हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस अगला क्वेश्चन है दूसरा टाइप का, 3z² प्लस 10z प्लस 7। तो यहाँ पे अगर z² का कुछ कॉफिशिएंट होगा, गुणांक होगा, तो इसको है सो हमको इससे गुना करना होता है। तो 7 3 जा 21। तो यहाँ पे 21 गुना करके हमको 21 लाना है और जोड़ने के बाद 10 लाना है। तो 7 और 3 में तोड़ सकते हैं इसको। इस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले ये दोनों पहला दोनों में देखते हैं तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, सिर्फ z ही कॉमन आ रहा है, अंक कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो z ही बाहर निकालेंगे। तो ये 3 अंदर रह जाएगा, इसमें से 7 रह जाएगा। ये दोनों में तो और कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, तो 1 निकालेंगे तो यही चीज़ रह जाता है। अगर कुछ दोनों में ना मिले तो 1 बाहर निकालते हैं। तो ये हो गया z प्लस 1 और 3z प्लस 7। बारी बारी से 0 के बराबर कर देते हैं। तो z प्लस 1 बराबर 0 हो गया, z बराबर हो गया -1, एक आंसर। और 3z प्लस 7 बराबर 0 करेंगे तो 3z बराबर -7 हो जाएगा और z बराबर हो जाएगा -7/3। तो ये दूसरा आंसर हो गया। ठीक है। अगला है m² माइनस m माइनस 90। तो ये जो 90 है, 90 इस बार है सो हमको घटाने के बाद 1 लाना है, क्योंकि यहाँ बीच में घटाव का चिन्ह आ गया है। तो घटा के 1 लाना है और गुना करने के बाद 90 आना चाहिए। तो ऐसा दो संख्या होता है 10 और 9। 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 10 में 9 से गुना करेंगे तो 90 आ जाएगा। अब ये भी ध्यान रखना है कि ये जो चिन्ह है वही बड़ा वाला का चिन्ह होगा। तो 10 होगा घटाव में, 9 होगा जोड़ में। अभी में दोनों में से हम निकालते हैं कॉमन। m मिल रहा है दोनों में, ये दोनों में 9 मिल रहा है, 9 से भाग दे दिए तो ये हो गया m प्लस 9। दोनों को बारी बारी से हम लोग 0 के बराबर कर देते हैं। m बराबर हो गया 10, m प्लस 9 बराबर 0 करेंगे तो m बराबर हो जाएगा -9। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन था और एक HW और बचा हुआ है, हम लोग पहले उसको कवर कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग है सो आज का है सो द्विघात सूत्र से हल कैसे करते हैं वो सीखेंगे। अगला क्वेश्चन है y² माइनस 20y प्लस 64 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे 64 जो है 64, इसको गुना करके लाना है, जोड़ने के बाद 20 लाना है। तो ऐसा दो संख्या होता है 16 और 4। 16 4 में तोड़ेंगे तो हो जाएगा इसमें से 4 कॉमन निकाल लेते हैं। तो y माइनस 4 एक हो गया, एक y माइनस 16 हो गया। पारी वाले से दोनों को 0 के बराबर कर देंगे तो y बराबर हो गया एक बार +4। दूसरा वाला को 0 के बराबर करेंगे
तो y बराबर हो जाएगा +16, एगो +16 एक +4, 2 आंसर निकलता है इसका। आज हम लोग अब आगे द्विघात सूत्र से हल निकालना हम लोग सीखेंगे। तो द्विघात सूत्र को ही हम लोग श्रीधराचार्य नियम भी कहते हैं। ये दोनों ऐसो श्रीधराचार्य गणितज्ञ थे, जिनके नाम पर ऐसे हम लोग ऐसे इस नियम का नाम है श्रीधराचार्य नियम। तो इससे ऐसो हम लोग ऐसो निकालते हैं। तो हम लोग पिछले क्लास में फर्स्ट दिन हम लोग ऐसो विवेचक निकालना सीखे थे। विवेचक, जिसको डी से हम लोग डिनोट करते थे। तो इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ठीक है। तो हल जो होता है उसका मान यही होता है दो का कि -b ±√d, यहाँ पर अंदर में d होता है तो d भी लिख सकते हैं, या पूरा b² - 4ac लिखते हैं और बट्टा में लिखते हैं 2a। तो ये हो गया समीकरण का हल। ऐसा होता है कि b² - 4ac प्लस, तो ये आपको है सो याद रखना है। और है सो हल कैसे करते हैं हम लोग, है सो होमवर्क वाला क्वेश्चन ही करते हैं। इसमें किसी भी क्वेश्चन को है सो आप है सो अगर जिसका गुणनखंड नहीं भी निकले वैसा समीकरण को हम लोग है सो द्विघात सूत्र से ही हल करते हैं। गुणनखंड जो होता है वो पूरा गुणनखंड उसी का जिसका निकलता है उसका हम लोग गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, लेकिन बाकी सबको ऐसा आपको यही विधि उपयोग में लाना होगा। इसलिए ऐसा हम लोग इस विधि को अच्छा से देखते हैं, समझते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है एक, x² - 8x + 12 = 0। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि a और b और c क्या होता है। तो a होता है x का कोफिशिएंट होता है, x² का कोफिशिएंट होता है x, b होता है x का कोफिशिएंट और c होता है जिसमें x y ना हो। तो यहाँ पर a के जगह पर क्या है, x के पीछे कुछ नहीं है, इसका मतलब a के जगह पर 1 है, b के जगह पर क्या है -8 है और c के जगह पर है 12। तो इसका हल निकालना होगा अगर हमको, तो हल क्या फार्मूला हम लोगों को पता है, -b ± b² - 4ac/2a। ठीक है। तो b के जगह पर यहाँ -8 दिया हुआ है, एक माइनस पहले से फार्मूला का होता है, ये -8 फिर से दिया, ± ये फिर से -8 का स्क्वायर। ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पर प्लस में 8 हो गया, गुना करेंगे तो 64 हो जाएगा, इसमें से 48 घट जाएगा। यहाँ 2a के जगह पर भी हम मान रख सकते हैं, एक है यहाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बटा में 2 रहेगा। हम लोग ऐसे इसको आगे हल करते हैं। 64 में से हमको 48 को घटा देना है, 64 में से 48 जब घटेगा तो हो जाएगा 16। ठीक है। अब 16 का वर्गमूल हमको पता है क्या होता है, 16 का वर्गमूल होता है 4। ठीक है। अब यहाँ पर ये देखने वाला चीज़ है कि ये अब कैसे होगा, ये प्लस और माइनस का क्या मतलब होता है। तो प्लस माइनस का यही है कि एक बार आपको ऐसा प्लस वाला चिन्ह को आप उपयोग करना है, एक बार माइनस वाला चिन्ह का उपयोग करना है, क्योंकि द्विघात समीकरण का 2 हल होता है। तो एक बार प्लस वाला चिन्ह अगर हम लोग उपयोग करेंगे तो हो जाएगा 8 + 4/2, और एक आंसर हो जाएगा माइनस वाला चिन्ह उपयोग करेंगे तो ये हो जाएगा। तो यहाँ 12/2 और 4/2,
तो एक आंसर आएगा 6, एक आंसर आएगा 2। तो ये है सो समीकरण का हल है 6 और 2। ठीक है, 2 आंसर को है सो यहाँ आपको ये विधि सबसे आसान है क्योंकि इसमें ABCD है, सो आपको सीधा पता रखना है, मान रखना है, इसमें आंसर निकलेगा। इससे ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ आपको वर्गमूल आना चाहिए और थोड़ा सा गुना आना चाहिए, तो ऐसा क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा इस नियम से। हम लोग ऐसो कुछ और क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है 3x² - 11x + 18 = 0। तो 3x² जो है यहाँ पर a बराबर हो गया, a होता है x का कोफिशिएंट जो x² के पीछे होता है उसको a कहते हैं, तो यहाँ पर 3 है। b बराबर है यहाँ पर इसका कोफिशिएंट, तो यहाँ -11 है, और c बराबर है 18। ठीक है, तो इसका तो आप लोग है सो समीकरण गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं। यहाँ पर हम लोग है सो द्विघात सूत्र से बनाते हैं। तो हल बराबर क्या फॉर्मूला होता है पता है आपको? -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। ये फार्मूला थोड़ा सा आपको ऐसे ध्यान में रखना होगा, तभी क्वेश्चन बन सकता है। फार्मूला याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन कैसे बनाइएगा? तो फार्मूला आप ध्यान से याद रखिए और हम लोग सी पर मान बैठाते हैं। तो b के जगह पर यहाँ -11 रखना है, माइनस एक फार्मूला का है, b² है -11 का स्क्वायर -4 × 3 × 18। बाई 2 a के जगह पर रखना है 3। देखिए, अगर आपको यहाँ पर इसका तो है, ये जो समीकरण है इसका कोई हल नहीं निकलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे d है तो आपका माइनस में आ जाएगा। तो ये माइनस में आ जाएगा तो माइनस का वर्गमूल होता नहीं है, इसलिए इसका कोई आंसर नहीं आएगा। अगर आपको इसका कुछ आंसर चाहिए तो हम लोग क्वेश्चन में चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन में अगर हम यहाँ पर c की जगह पर -18 कर देते हैं, ये प्लस की जगह पर माइनस, तो ऐसो इसका ऐसो आंसर निकल जाएगा कुछ ना कुछ। अगर ऐसो माइनस नहीं करेंगे तो आंसर ऐसे इसका नहीं आएगा, इसलिए हम लोग ऐसे क्वेश्चन को बदल दिए हैं, माइनस कर दिए हैं। √, ये हो गया 11 का स्क्वायर 121। इसको जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? पहले चिन्ह प्लस हो जाएगा क्योंकि ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये हो गया कितना? 12 × 8 = 96 और 12 × 9 = 21। तो ये हो गया 11 प्लस माइनस √, सॉरी यहाँ 7 हो जाएगा, 7 हो गया, ये 3 हो गया, ये भी 3 हो गया। तो यही है सो आपका है सो इसका आंसर होगा इस तरह का, क्योंकि इसका ऐसे गुणन वर्गमूल होता नहीं है, तो आप इसी को 2 बार लिख सकते हैं। 11 प्लस 3 3 7, और दूसरा आंसर हो जाएगा 11 माइनस 3 3 7। तो ये है सो जिसका हल नहीं भी निकलता है, गुणनखंड विधि से ये हल निकालना संभव नहीं था, इसलिए सो हम लोग यहाँ पर है सो द्विघात सूत्र से ही हल निकालने का कोशिश करेंगे। हम लोग है सो इसको एक क्वेश्चन को इसलिए किए ऐसा क्योंकि हल सबका नहीं निकलता है, तो आप लोग ऐसो इस तरह से भी बना सकते हैं। हम लोग 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद ऐसो होमवर्क में आपको कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा, उसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। हमारे पास एक क्वेश्चन है 5n² - 12n - 9 = 0। तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो ये वही चीज़ है, यहाँ n² का कोफिशिएंट इसको a कहते हैं हम लोग, तो a बराबर हो गया 5, b बराबर हो गया कितना? -12, और c बराबर हो गया -9। ठीक है, सूत्र से आपको फार्मूला से पता करना होगा क्या होता है? -b प्लस माइनस √b² -4ac 2a। तो यहाँ b की जगह पर -12 है,
प्लस माइनस रूट अंडर फिर से बी स्क्वायर, तो -12 का स्क्वायर करेंगे 4 गुना 5 गुना -9, ठीक है। एक की जगह पर यहाँ 5 है, तो ये हो गया 12 प्लस माइनस 12 का स्क्वायर 144। यहाँ चिन्ह प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों माइनस में है, 2 माइनस है। और यहाँ पर हो गया 5 का 20 नंबर 180 बाई कितना 10। इसको जोड़ेंगे 324 आएगा। और 324 का वर्गमूल आपको पता है, 324 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो वो है 18 आएगा। ये वर्गमूल निकालना आपको 8 क्लास में सीखना था, आपने ज़रूर सीखा होगा। अब हम लोग ऐसे अलग अलग जोड़ लेते हैं। पहला वाला चिन्ह का उपयोग करते हैं तो 12 और 18 को जोड़ना पड़ेगा। दूसरा वाला चिन्ह का उपयोग करेंगे तो 12 और 18 को घटाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ बट्टा में 10 सब में रहेगा, तो ये हो गया 12 18 को जोड़े तो 30/10। और दूसरा है -6/10। अगर हम लोग काट सकते हैं तो ये एक आंसर हो जाएगा 3 और एक आंसर हो जाएगा -2/5। तो ये 2 आंसर है, सो इसका निकलेगा द्विघात सूत्र से। देखिए कितना आसान है निकालना। अगर आपको कहीं भी समस्या है तो आप ऐसा हमें कमेंट कीजिए। हम लोग ऐसा लाइव अभी है यहाँ पर। एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे, उसके बाद ऐसा आपको होमवर्क कल के लिए मिला दिए देंगे। तो ये देखिए 3n² है -14n है -5 है = 0 है। तो एक के जगह पर यहाँ पर 3 है, बी की जगह पर यहाँ -14 है, सी के जगह पर यहाँ -5 है। सूत्र से हम हल निकालते हैं। तो क्या है फार्मूला, -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। तो बी की जगह पर है -14 प्लस माइनस √14 का स्क्वायर -4 3 -5/2a। एक जगह पर 3 है, 14 हो जाएगा प्लस में, इसका स्क्वायर करेंगे तो 196 हो जाएगा। इससे अगर गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो कितना हो गया नीचे 6, 14 0 घटाओ 256 हो जाएगा। यहाँ 256 का वर्गमूल कितना होता है पता है आपको? 256 का वर्गमूल होता है 16। अब ऐसो अलग अलग उपयोग करेंगे तो एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा जोड़ने और घटाने पर? एक बार हो जाएगा 30/6, एक बार हो जाएगा -2/6। अगर हम काटेंगे तो एक आंसर हो गया 5 और एक आंसर हो गया -1/3। 2 आंसर निकल गया। तो इस तरह है सो ये क्वेश्चन भी हमारा बन गया। आप लोगों के लिए घर से है सो आज 3 ही होमवर्क देंगे, ज़्यादा होमवर्क नहीं देंगे। आपके लिए होमवर्क है, घर से बना के लाना है आपको। 5x² -16x + 12 बराबर 0। ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है x² -15x + 26। और तीसरा क्वेश्चन है p² -p -90। ये 3 क्वेश्चन को आपको ऐसो घर से बनाना है, प्रैक्टिस करना है। उसके बाद ऐसो हम लोग ऐसो अगले क्लास में ऐसो इसको ऐसो सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद ऐसो हम लोग ऐसो द्विघात सूत्र ऐसो इस तरह से बनता है। तो अगले दिन हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से कैसे निकाला जाता है हल
वो है सो सीखेंगे। पूर्ण वर्ग विधि है सो आपको थोड़ा ध्यान से सीखना होगा। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि है सो काफ़ी सभी बच्चे है सो जुड़ सके और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। मिलते हैं अगले क्लास में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए ताकि सभी बच्चे अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।